Hello everyone. Today we will discuss on the permutation combination third class. बेसिक थर्ड क्लास का हम डिस्कशन करेंगे जिसमें कि डिफरेंट टाइप के हमने पहले क्लासेस में फर्स्ट और सेकंड क्लासेस में आपको डिफरेंट टाइप के अगर अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं या डिफरेंट टाइप के आपको नंबर दिए हुए हैं तो उनका हमने किस तरीके से कॉम्बिनेशन कितने निकालना था, सेम टाइप का दिया है किस तरीके से निकालना था। इसको आप अगर इस क्लास को आप अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो लास्ट के 2 क्लासेज आपको ध्यान से देख लेने होंगे और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं कंडीशनल पोजीशन के लिए। कंडीशनल पोजीशन से पहले हम बता दें कि डिफरेंट में मान लीजिए यहाँ पे दिया वो वुमेन दिया हुआ है, इसके सारे जो लेटर्स दिए हैं सारे लेटर्स डिफरेंट हैं तो ये हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, पिछले क्लास में बता दिया था। इसके बाद सेम सपोज APPLE एप्पल दिया हुआ है, एप्पल दिया हुआ है, इसमें पी का रिपीटेशन है, सेम सेंटेंस है। इस तरीके से हम इसको किस तरीके से कितने वे से अरेंज कर सकते हैं इसका हमने बताया हुआ है। मान लीजिए इस तरीके दिया हुआ कि भाई 5 मैन हैं और 5 वुमेन हैं, इनको भी अरेंज करने का सेम तरीका होगा। ये कहा जाए अभी देखिए कंडीशन ये दे दिया है, पोजिशनल कंडीशनल पोजीशन दे दिया भाई। मान लीजिए कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है, कोई एक वर्ड दिया हुआ है डाउट दिया हुआ है वर्ड। अगर नॉर्मली इसको हम भाई पूछा जाए कितने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं तो उसको 5 फैक्टोरियल हम डायरेक्ट कर देते। लेकिन अभी क्या हमने बोला कंडीशनल पोजीशन। कंडीशनल पोजीशन का मतलब इस तरीके से दे दे कि डी एंड बी जो है ये दोनों ऑलवेज कम टुगेदर, ऑलवेज कम टुगेदर। आपको कंडीशन दे दिया अभी ना कि भाई डी और बी हमेशा साथ में ही है। तो अब वैसे नॉर्मली हम बनाते तो 5 फैक्टोरियल बना लेते, लेकिन अभी यहाँ पे कंडीशन अगर दे दिया कि डी एंड बी ऑलवेज कम टुगेदर, इसके करने के लिए क्या करना होगा भाई 5 पोजीशन हमने बना दी। तो डी अगर यहाँ आएगा तो बी यहाँ आएगा, हाँ डी यहाँ आएगा तो बी यहाँ आएगा, अगर डी यहाँ आ गया तो बी यहाँ आएगा, इसी तरीके से डी यहाँ आएगा तो बी यहाँ आएगा। ये कंडीशन है। बाकी सारे जो भी बचे हुए डी और बी को छोड़ के OUT ये अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन डी और बी अपने पोजीशन को इंटरचेंज कैसे करेंगे? केवल और केवल डी के जहाँ पे डी रहेगा वहाँ बी रहेगा, जहाँ बी रहेगा वहाँ डी रहेगा, इस तरीके की कंडीशन बनेगी। तो ऐसा करने के लिए हम एक छोटा सा तरीका ये समझ लेते हैं कि हम डी और बी को, इन दोनों को एक आर्टिकल मान लेते हैं, बाकी को एक लेटर मान लेते हैं, बाकी को अलग। हमने OUT इनको एक अलग लेटर मान लिया। तो OUT क्या है? 3 लेटर्स हैं, इनको हम अलग अलग तरीके से 3 फैक्टोरियल तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डी और बी को हमने अगर पूरी तरीके से मान लिया कि एक लेटर ये, तो टोटल हमारा आंसर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर? लेकिन डी और बी जो कंडीशन होगा वही बी और डी का सेम कंडीशन होगा। भाई डी और बी साथ में आएंगे तो ये एक पोजीशन और बना सकते हैं ना, बी और डी। जहां भी यहाँ पे डी और बी है तो बी और डी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये इस पोजीशन सारे पोजीशन पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे हम एक और ऑप्शन लेके करा लेते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए जैसे वर्ड दिया हुआ है एजुकेशन, एक वर्ड दिया हुआ है एजुकेशन। आपसे बोल दिया कि वॉवेल्स कम टुगेदर, कि वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अगर वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर बोल दिया आपसे तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि कितने वॉवेल्स हैं यहाँ पे? A, I and O। देयर आर 3 वॉवेल्स, टोटल नंबर ऑफ 4 वॉवेल्स ना। A, I, O and E, देयर आर 4 वॉवेल्स, और O, U भी, सारे वॉवेल्स इसमें हैं। A, E, I, O, U सारे वॉवेल्स हैं। तो अब आपके पास टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो 9 फैक्टोरियल डायरेक्ट हो गया, ऐसा लिख सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है कि सारे वॉवेल साथ में आएंगे। अगर सारे वॉवेल साथ में आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, हमने कहा कि जो भी A, E, I, O, U इनको एक मान लेंगे, प्लस क्या है? प्लस D बचा, C बचा, T बचा, N बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हमने 4 पोजीशन दिया, ये आपस में इंटरचेंज करके 4 फैक्टोरियल बनाएंगे ना।
लेकिन हमने क्या इसको एक और मान लिया, तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया। आप इसको देखिए 1 2 3 4 5, ये भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ए ई ओ यू आई, ये भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो ये अलग 5 फैक्टोरियल बनाएंगे। तो जो ये आंसर आएगा वही आपका इसका आंसर होगा। अगर आपको ये कह दिया जाए कि जो वॉवेल्स हैं वो वॉवेल्स अगर ये कह दिया जाए कि ऑड पोजीशन पे हैं, कंडीशन ये कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे ये दे दिया गया कि वॉवेल्स ऑलवेज कम ऑन ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन पे आए, अब आप देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का वर्ड है, 9 लेटर का वर्ड है, तो 9 लेटर में 9 लेटर का ही वर्ड बनेगा, जो भी बनेगा उसमें आपको ये बताना है कि ऑड पोजीशन पे आपका वॉवेल्स है, यानी ए ई आई ओ यू, ये जो भी लेटर्स हैं हमेशा ऑड पोजीशन मतलब 1 3 5 7 एंड 9 इस पे आए, और बाकी पे आपके अलग बाकी जो डिजिट बाकी जो लेटर बन जाते हैं कॉन्सोनेंट वो आते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपके कितने पोजीशन बच गए, 2 4 6 8, पोजीशन कितने बचे, 1 2 3 4, 4 पोजीशन बने, 4 फैक्टोरियल, 5 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 फैक्टोरियल अलग हो गए। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि ये सेपरेशन भी हो गया ना, ये देखिए ये इसको सेपरेट करा, ये इसको सेपरेट, यानी ऐसे ही बोल सकते हैं नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, यहाँ पे ये बोल सकते हैं ना नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, ये हो जाता है। तो ये आपका आंसर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आ जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस तरीके का करते हैं, जैसे वर्ड दिया हुआ लाइफ, LIFE 4 वर्ड है, इसमें क्वेश्चन उन्होंने कंडीशन क्या दे दी, I एंड E ऑलवेज कम ऑन एजेस। अब एजेस पे आना, इट मीन्स यहाँ पे अगर 4 लेटर का वर्ड है तो I एंड E ऑलवेज कम ऑन एजेस, ऐसे कितने वर्ड बनेंगे, तो यहाँ पे बचा भाई F और L बचा, तो यहाँ पे LF भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इनटू I और E इधर हो सकता है एजेस पे, तो E और I भी हो सकता है ना, E और I भी हो सकता है, क्लियर। तो कितने वर्ड बन जाएंगे ऐसे कितने वर्ड बन जाएंगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी टोटल कितने हो गए, 4 आंसर हो जाएगा इसका। इज दैट क्लियर? ऐसे ही देखो आई हमने जैसे किया कि आई और ई एजेस पे आएंगे, तो आई और ई यहाँ भी आ सकता है, तो एक वर्ड बन गया, फिर आई यहाँ आया तो फिर एक वर्ड बन गया, ऐसे ही ई यहाँ आया फिर और दोबारा ई, तो कुल मिलाकर के आई और ई 2 पोजीशन इन्होंने एजेस पे किया। तो ये नहीं कहा कि आई आगे रहेगा या ई पीछे रहेगा, तो ई अपना इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये 2 पोजीशन क्रिएट करें, 2 नंबर हैं अलग अलग, डिफरेंट 2 नंबर हैं, 2 पोजीशन क्रिएट करें, दोनों पोजीशन को ये अलग अलग एक नया 2 फैक्टोरियल बना सकते हैं। ऐसे ही एफ और एल 2 अलग अलग लेटर्स हैं, 2 अलग अलग पोजीशंस हैं, 2 पोजीशंस हैं, 2 नंबर हैं, तो ये 2 फैक्टोरियल अलग बनाएंगे, तो दोनों अलग अलग 2 फैक्टोरियल बनाएंगे। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 होता है, क्योंकि ये इसका आंसर होगा 2 इंटू 1, हाँ इंटू 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 डायरेक्ट। इज दैट क्लियर? आगे एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना है। मान लीजिए हमने दे दिया क्वेश्चन आपको लव, LOVE लव, हमने आपसे कहा L एंड E ऑलवेज कम ऑन एजेस, L और E एजेस पे ही है, तो ऐसे कितने वेज हैं जिसपे हम वर्ड बना सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके आप, अगर आपको ये इसका जो मेथड मैंने बताया समझ में आया होगा, तो इसका आंसर आप हमको डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट कुछ इस तरीके क्वेश्चन है जिसमें आपको ये कंडीशन दिया होगा, वर्ड ड्रीम DREAM, आपको दिया E ऑलवेज कम बिफोर A, कि E हमेशा A के पहले आए। इसको करने के लिए हमें कैसे करना होगा भाई, सिंपल सी बात है कि यहाँ 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5,
ये 5 लेटर का वर्ड है, ठीक है, 5 लेटर का वर्ड है। अब इसमें आपसे कह दिया गया है, आपसे क्या कहा गया है भाई कि ई हमेशा ए से पहले आए, ई जो है ऑलवेज कम बिफोर ए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम ई को डिलीट कर देते हैं, ई को छोड़ देते हैं भाई। चलो अब ए आपका इस प्लेस पे आ सकता है, यहां तो ए आ नहीं सकता क्योंकि उसके पहले में से ई आना, तो ए यहां आ सकता है। तो अगर ए यहां आ गया, हमने मान लिया ए यहां आ गया, तो ए यहां आ गया तो ई यहां आ सकता है, ठीक है। बचे 3 लेटर अलग, तो ये क्या जो 3 लेटर बचेंगे 3 फैक्टोरियल बनाएंगे, ये कंफर्म है। इसको मैं इस साइड लिख लेता हूं, इसको 3 फैक्टोरियल बनाएंगे, और या इसको हम एक मान करके 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि ये केवल एक पोजीशन बनाएगा, केवल एक ही पोजीशन बनेगा। अगर ए यहां आ गया तो ई यहीं आएगा, तो इंटू 1 कर दिया हमने, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं। सेम अगर ए को हमने यहां शिफ्ट कर दिया, ए को हमने यहां शिफ्ट कर दिया, आप अभी क्या है कि एक एक कंडीशन लीजिए। हमने एक कंडीशन लिया, पहला कंडीशन, अब दूसरा कंडीशन समझिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ए यहां आ गया, यहां आ गया, यहां भी आ सकता है, सारी बात है लोगों, लेकिन हम कंडीशन अलग अलग लेते हैं। इज दैट क्लियर। जब ए यहां आएगा तो ई आपका यहां और यहां दोनों जगह पे आ सकता है। अगर ए यहां आएगा तो ई यहां और यहां आ सकता है, केवल 2 पोजीशन पे आएगा, तो यहां पे 2 लिख दिया हमने। और बाकी वो तो 3 फैक्टोरियल है, वो 3 फैक्टोरियल ही होगा। बाकी के जो लेटर्स बचे हुए हैं ई और ए के अलावा डी आर एम, ये 3 लेटर है, तो 3 अलग अलग जगहों पे 3 पोजीशन क्रिएट करेंगे, तो 3 फैक्टोरियल ही होगा, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर। अब ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब ए की पोजीशन को यहां कर दें हम। अगर ए यहां आ जाता है तो अब आपके पास 3 पोजीशन बच गए। 3 पोजीशन पे आपका क्या आ सकता है, ए आपके वहां यहां यहां कहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर ए यहां आ गया है तो ई यहां 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 आ सकता है। इट मींस ये 3 पोजीशन क्रिएट कर दिया, 3। अब ये जो है ये तो 3 फैक्टोरियल, 3 नंबर 3 फैक्टोरियल करेंगे ही। इज दैट क्लियर। अब आ जाइए आगे। अगर ए की पोजीशन यहां हो गई, ये लास्ट पोजीशन पे, तो ए आपका यहां 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 कहीं भी आ सकता है ना, तो 4 इंटू ये तो 3 फैक्टोरियल हो गए। इज दैट क्लियर। अलग अलग सबको सॉल्व कीजिए। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, 6। अब 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 और इंटू 2 12, 3 फैक्टोरियल इंटू 3, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 6 इंटू 3 18, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 24, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 60 आएगा। क्लियर। अब इतना पूरा करने में आपको बहुत टाइम जाएगा। ऐसा लग रहा है कि सर कोई एक ऐसा मेथड बताइए जो कि बहुत आसानी से हो जाए। ये तो लॉन्ग कट था, ठीक है, लेकिन जब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको डायरेक्ट करना होगा। आप डायरेक्ट करिए कैसे भाई, कि 5 पोजीशन है ड्रीम में, ड्रीम 5 लेटर है, DREAM 5 लेटर है, दिया हुआ है E ऑलवेज कम बिफोर A, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल क्वेश्चन होता तो 5 फैक्टोरियल बन जाता। अब E ऑलवेज कम होगा, 2 जितने पोजीशन पे आगे पीछे करना है डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 होता है, 120 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60। डायरेक्ट आंसर मार दीजिए। इज दैट क्लियर। ऐसे ही मान लीजिए हमने क्वेश्चन दे दिया आपको, ऐसे सपोज एक क्वेश्चन हमने दे दिया, ये हमने डिटेल आपको समझा दिया, बाकी आप करने के लिए आप इसी तरीके से कीजिएगा। अगर हमने मान लीजिए आप लोग एक क्वेश्चन दिया लाइफ, LIFE लाइफ, हमने बोल दिया कि आई ऑलवेज कम बिफोर E। अगर हमने इस बात को लिख दिया तो सेम हमने आपको जैसा पहला सवाल था वैसा ये भी सवाल है। तो ये 1 2 3 4 फैक्टोरियल कितने हैं, आई और ई का 2 ही है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 24/2 इज इक्वल टू 12। ये भी आंसर आ गया। इससे बड़ा लेटर मान लीजिए 7 लेटर का कोई है, उसमें भी इस तरीके का दे दिया, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। जैसे एजुकेशन दिया हुआ है E ऑलवेज कम A,
एजुकेशन दे दिया गया EDUCATION। इसमें भी अगर आपसे पूछ लिया गया कि E ऑलवेज कम A, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लीजिए। हमने कहा सारे फैक्टोरियल्स आपको 10 फैक्टोरियल्स से सारे फैक्टोरियल्स आपको याद होने चाहिए। मैं आशा करता हूं आपको जो भी हमने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्लासेस में थोड़ा सा और अपर लेवल पे ले जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग और समझाएंगे। अगर आपको सही समझ में आता है, चीज़ें अच्छी तरीके समझ में आती हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।